हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लेजिस्लेशन और बजट के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स क्या क्या होती हैं। उसमें से एक मनी बिल होता है जो कि आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो आज उसी मनी बिल को आगे ले जाते हुए हम फाइनेंशियल लेजिस्लेशन और बजट क्या होता है वो जानेंगे। तो दोस्तों एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने द यूनियन के ऊपर जो है उसमें चैप्टर 1 में देखा थे एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड प्रोविजंस जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिलेटेड प्रोविजंस थे। फिर हमने देखे थे चैप्टर 2 में पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस जो कि आर्टिकल 80, 81 जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा बताते हैं। आर्टिकल 105 जो कि प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर है। आर्टिकल 108 जो कि डिफाइन करता है जॉइंट सेशन कैसे किया जाएगा और किन किन सिचुएशन में किया जाएगा पार्लियामेंट का। और आर्टिकल 110 जो कि मनी बिल कौन कौन से होंगे वो डिफाइन करता है। और आर्टिकल 111 में हमने देखा था कि द प्रेसिडेंट असेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो आज हम जानेंगे फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइनेंशियल लेजिस्लेशन होता क्या है। तो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन बेसिकली एक मनी बिल ही है, लेकिन उसमें मनी बिल में सिर्फ टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं। बल्कि फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में क्या होता है, इन प्रोविजंस के अलावा कुछ और जर्नल प्रोविजंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बिल 2015 ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर क्या था कि टैक्सेशन रिलेटेड प्रोविजन से कि एक फंड बनाया गया था अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इस फंड को क्रिएशन के लिए माना गया कि ये मॉनेटरी प्रोविजंस है अंडर आर्टिकल 110। तो ये मनी बिल भी है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन भी थे रिलेटेड टू एफॉरेस्टेशन। तो मनी बिल प्लस सम अदर प्रोविजंस इज इक्वल टू अ फाइनेंशियल बिल। तो एक मनी बिल क्या है, एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है। तो ऑल मनी बिल्स आर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, लेकिन उल्टा वैलिड नहीं, यानी ऑल फाइनेंशियल लेजिस्लेशंस आर नॉट मनी बिल्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो कुछ प्रोविजंस आर्टिकल 110 के अंडर होने चाहिए और कुछ जनरल प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये दो तरीके के हैं, टाइप ए और टाइप बी फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। तो हम टाइप ए पे फोकस करेंगे। तो टाइप ए क्या है, बेसिकली जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाइक अ मनी बिल अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये फाइनेंशियल लेजिस्लेशन को हम कहेंगे टाइप ए फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, जो हम समझेंगे आज के वीडियो में। टाइप बी में क्या होता है कि वो किसी भी हाउस में करा जा सकता है पेश। आज हम फोकस करेंगे टाइप ए फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के लिए, जो कि मनी बिल की तरह ही होते हैं उसके मेजॉरिटी प्रोविजंस, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ये दिए गए हैं आर्टिकल 112 में, जो कि बजट के ऊपर है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये कहता है द प्रेसिडेंट हर साल क्या करेगा, दोनों हाउसेस के अंदर पेश करेगा एक स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में क्या होगा, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग ईयर। जो आने वाले साल है उसके अंदर गवर्नमेंट का क्या प्लान है, कितना वो एक्सपेंडिचर करने वाली है कंसोलिडेटेड फंड में से, कितना पैसा टैक्सेशन के थ्रू आने वाला है गवर्नमेंट का, उसका एक प्रपोजल पेश करेंगे दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट पेश की जाएगी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी हेड है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ले डाउन करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हर साल के शुरुआत में। ठीक है, तो बेसिकली बजट में तीन तरीके की फिगर्स होती हैं। एक तो पिछले साल की एक्चुअल फिगर्स, कितना खर्चा करा गवर्नमेंट ने, कितने इनकम हुई गवर्नमेंट की, तो उसकी स्टेटमेंट होती है एक्चुअल फिगर्स के साथ। करंट ईयर में क्या एस्टिमेट होने वाला है वो फिगर्स होती हैं, और जो नेक्स्ट ईयर में क्या गवर्नमेंट का प्लान है वो होती हैं। तो तीनों फिगर्स होती हैं। इसमें से बजट बेसिकली हम देखते हैं कि आने वाले साल में गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर को लेके। ठीक है, तो ये एक तरह से मनी बिल ही होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होने चाहिए, अलग अलग दिखाना क्या क्या है। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्सपेंडिचर चार्ज क्या होता है, कि जो एक्सपेंडिचर को हम वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, वो फिक्स्ड है, वो होना ही होना है, विदाउट पार्लियामेंट की वोट से, डिस्कशन से उसको चार्ज किया जाएगा, उसको कंसोलिडेटेड फंड में से लिया जाएगा, वोटिंग की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो वो आपको अलग दिखाना है। और प्रपोज्ड अदर एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करना चाहती है वेरियस स्कीम्स के ऊपर, वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो सारा अलग अलग दोनों को दिखाना है।
चार्ज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अलग अलग दिखाने हैं। अब एक्सपेंडिचर चार्ज क्या क्या होते हैं इसके अंदर ये देख लेते हैं फटाफट से। एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, ये स्केड्यूल्स में दिए गए हैं, तो ये फिक्स रहेंगी, इनको वोट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ले सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोई कोर्ट का फैसला है कि गवर्नमेंट को पे करना है लिटिगेंट को, वो भी वोट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ले सकती है कंसोलिडेटेड फंड से। और डेप्ट चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ने लोन्स ले रखे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको इंटरेस्ट पे करने के लिए, प्रिंसिपल पे करने के लिए, जो भी चार्जेस रिडेम्पशन पे लगेंगे डेप्ट के, वो सब चार्जेस गवर्नमेंट डायरेक्टली चार्ज कर सकती है विदाउट एनी वोट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है कोई भी एक्सपेंडिचर मीट करने से पहले कंसोलिडेटेड फंड में से, इसके लिए जरूरी नहीं है जो कि चार्ज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इट इज नॉट टू बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ये हम देख चुके हैं। इस पे डिस्कशन जरूर हो सकती है पर इस पे वोटिंग नहीं होगी, तो डिस्कस करके ऑपोजिशन अपनी व्यू जरूर दे सकता है, पर इसको वोट नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में। और जो अदर एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ये याद कर लीजिए, डिमांड ऑफ ग्रांट। तो क्या होता है कि हर मिनिस्ट्री अपना अपना एस्टिमेटेड डिमांड रखती है कि हमें इतना पैसा चाहिए होगा आने वाले वर्ष के लिए, अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना खर्चा हमें चाहिए होगा कंसोलिडेटेड फंड में। तो एक डिमांड ऑफ ग्रांट्स प्रिपेयर करती है हर मिनिस्ट्री और सबमिट करती है पार्लियामेंट के वोट के लिए। तो और लोकसभा जो है उसके पास सोल पावर है ये रिकमेंड करने के लिए कि अप्रूव की जाती है कि नहीं। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे होता है, जैसे मनी बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये जो डिमांड्स हैं ये भी इंट्रोड्यूस की जाती हैं प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से लोकसभा के। फिर आता है एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि डिमांड्स दे दी आपको मिनिस्ट्रीज ने कि हमें इतना पैसा चाहिए, वो गवर्नमेंट ने ले डाउन कर दी लोकसभा में। अब एक इन डिमांड्स को कंसोलिडेटेड फंड में से निकालने के लिए एक बिल पास करना पड़ेगा, बिना बिल के अप्रूवल के पार्लियामेंट से नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा। तो इसीलिए एक बिल इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट जिसको कि कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। इसके अंदर पैसा है डिमांड ऑफ ग्रांट्स का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकालने के लिए उसको पास कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो ग्रांट्स मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल, जो ग्रांट करना है कंसोलिडेटेड फंड में से गवर्नमेंट को वो होंगी डिटेल्स, और जो एक्सपेंडिचर चार्ज करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जो कि मैंने आपको बताया, वो सब डिटेल होंगी इस बिल के अंदर। अब इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं मूव कर सकते, जो डिमांड ऑफ ग्रांट है उस समय आप अमेंडमेंट या मोशन मूव कर सकते हो, कट मोशन, कि ये पैसा कम किया जाए या ये पैसा नहीं खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये आप तब आप कर सकते हो जब डिमांड ऑफ ग्रांट्स इंट्रोड्यूस की जा रही है पार्लियामेंट में। जब एप्रोप्रिएशन बिल हो रहा है तब आप कुछ अमेंडमेंट नहीं मूव करते, जो कि अमाउंट वेरी कर दे ग्रांट का कि कितना पैसा निकालना है उसका नहीं कर सकते, और उसका डेस्टिनेशन चेंज कर दे कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा वो चेंज कर दें। ऐसी कोई अमेंडमेंट एडमिसिबल नहीं होंगी एट द टाइम ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये सिर्फ डिमांड ऑफ ग्रांट जब इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उस स्टेज पे आप कर सकते हैं। और कोई और अगर आपको अमेंडमेंट मूव करनी है वो एडमिसिबल होगी कि नहीं, उसका डिसीजन जो है वो सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे है, यानी कि स्पीकर पे है कि आप अलाउ करते हैं कि अमेंडमेंट कि नहीं। अमाउंट वेरी किसी भी केस में नहीं कर सकते, ना उसकी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा है कि नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ पास। तो लॉ पास कराना जरूरी है अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 115 एंड 116। तो अदर रिस्पेक्ट्स में ये सेम है, मनी बिल के तरह ही है, एक तरह से फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, बस इसमें डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती हैं और एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट, तो जो हमने पीछे देखा है अभी कि एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 115 एंड 116 कोई मनी विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो 115 और 116 क्या वो देख लेते हैं कि कौन सा मनी विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट दिस एप्रोप्रिएशन बिल, तो वो है सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट्स। तो ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं फटाफट। तो आर्टिकल 15 कहता है
अगर कोई मनी अप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो गया, उतना पैसा दे दिया गया उस मिनिस्ट्री को, अगर किसी मिनिस्ट्री को लगा कि नहीं ये पैसा कम है, इनसफिशिएंट है थ्रू आउट द ईयर, यानी आगे आगे जैसे साल बढ़ता गया तो मिनिस्ट्री को लगा कि हमने कम पैसा लिया था और ये पैसा इनसफिशिएंट रहेगा हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए करंट ईयर के अंदर, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, यानी कि थोड़ा सप्लीमेंट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग फंड को अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के केस में आप एक्स्ट्रा पैसा कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको एक बिल पास कराना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर आ गया जो हमने उस समय सोचा नहीं था कि आएगा, आगे को कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करना पड़ गया है, तो उसको कहते हैं एक्सेस ग्रांट, की एक्सेस चाहिए हमें, तो वो भी उसको भी अलग से हमें पास कराना पड़ेगा, वो अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर नहीं होगा। तो ये दो केस हैं कि अगर मनी हमने एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया है तो एक स्टेटमेंट अलग से पेश करनी पड़ेगी पार्लियामेंट के टेबल पे गवर्नमेंट को कि ये पैसा हमने एक्सेस स्पेंड करा है, इसको अप्रूव कीजिए, और कुछ पैसा हमें सप्लीमेंट्री चाहिए था जो कि हमने सोचा नहीं था कि हमें चाहिए होगा, उसको भी अप्रूव कीजिए। तो एक अलग से स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और उस स्टेटमेंट को पास करा लिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और अप्रूव करा लिया जाएगा एक्सपेंडिचर को। एक तरह से आपने स्पेंडिंग कर दी एक्सेस में या आपने सप्लीमेंट्री स्पेंडिंग कर दी ऑलरेडी और बाद में आप उसका अप्रूवल करा के रेक्टिफिकेशन करा रहे हैं एक तरह से, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट, जो कि अप्रोप्रिएशन बिल में नहीं थे बल्कि पार्ट जरूर है, आपने फंड जरूर लिए कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में विदाउट अप्रोप्रिएशन बिल, तो इसको अलग बिल से पास कराना पड़ेगा आपको पार्लियामेंट में, रेटिफाई कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से। ठीक है, अब आता है वोट ऑन अकाउंट। अब क्या होता है कि जो बजट का प्रोसीजर होता है थोड़ा लंबा होता है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि बड़ा होता है बजट, डिमांड्स को डिस्कस करना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन बिल्स के प्रोविजंस को डिस्कस करती है पार्लियामेंट, तो टाइम लग जाता है। तो उस टाइम के अंदर गवर्नमेंट क्या फंक्शनिंग बंद कर देगी क्या अपनी? गवर्नमेंट हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली, पैसा चाहिए हर रोज बेसिस पे, डेली बेसिस पे चाहिए गवर्नमेंट को पैसा। तो क्या होता है, एक वोट ऑन अकाउंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूछ लेंगे व्हाट इज वोट ऑफ अकाउंट। तो क्या होगा, जब तक डिस्कशन चल रही है बजट पे या फाइनेंशियल लेजिस्लेशन पे, अप्रोप्रिएशन बिल्स पे, वो तब तक कुछ पैसा पार्लियामेंट ऑथराइज कर देती है गवर्नमेंट को कि आप स्पेंड कर लो इतना पैसा, जब तक कि ये डिस्कशन चल रही है। ठीक है, तो उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, जनरली 1/6 ऑफ द टोटल डिमांड्स या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें पूरे साल में खर्च करना है, उसका 1/6 यानी कि 2 महीने का खर्चा गवर्नमेंट को दे देते हैं जब तक कि डिस्कशन चल रही है उस अप्रोप्रिएशन बिल पे। ठीक है, तो बजट जब तक पास नहीं करा जाता तब तक कुछ पैसा चाहिए ना गवर्नमेंट को, तो 2 महीने का एक तरह से पैसा दे देते हैं गवर्नमेंट को कि आप इतना तो आपको ले लीजिए, इतना आप यूज कीजिए जब तक हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली वोट ऑन अकाउंट है 1/6 ऑफ द टोटल डिमांड्स या 2 मंथ का एक्सपेंडिचर का पैसा गवर्नमेंट को दे देती है पार्लियामेंट जब तक कि बजट का डिस्कशन चल रहा है। तो वोट ऑन अकाउंट की डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि वोट ऑन अकाउंट होता क्या है और कितने टाइम का पैसा दे दिया जाता है गवर्नमेंट को। तो 1/6 और 2 मंथ्स। अब आ जाते हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल्स। क्या क्या है इन फाइनेंशियल बिल्स के प्रोविजन जो कि आर्टिकल 117 में दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 110 के अंदर जो दिए गए हैं प्रोविजंस, वो कब कब नहीं मूव कर सकते, आप सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे मूव कर सकते हैं, और ये आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये 2 प्रोविजंस हैं, ये दिया गया है आर्टिकल 117 में। तो दोस्तों बेसिकली ये छोटा सा ओवरव्यू था बजट के ऊपर और कैसे प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में उसके ऊपर, कि क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल लेजिस्लेशन एंड द बजट एंड एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।